वन हमारा टॉपिक चल रहा था अवकलन। चलो अवकलन में कुछ और एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, y इक्वल साइन x डिग्री, फाइंड डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर। अब देखो इसके अंदर y बराबर क्या दे रखा है, साइन x डिग्री। अब इसका अवकलन ज्ञात करना है। इसका अवकलन डायरेक्ट ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है वो डिग्री के अंदर है। सबसे पहले इसको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 डिग्री, और x डिग्री बराबर आ जाएगा पाई अपॉन में 180 डिग्री इंटू में x डिग्री। डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, पाई x अपॉन में 180। अब x डिग्री का मान यहाँ पर पुट कर देंगे तो y बराबर क्या आएगा, y बराबर साइन पाई x अपॉन में 180। अब देखो यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा डी बाई डी एक्स। साइन का हो जाएगा कोस पाई एक्स अपॉन में 180। अब देखो साइन के अंदर भी एक वेरिएबल पाई एक्स अपॉन में 180, तो पाई अपॉन में 180 और x का हो जाएगा 1, x का हो जाएगा 1। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर लेंगे तो x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो कितना होता है 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते तो डी बाई डी एक्स इक्वल पाई अपॉन में 180 कोस पाई एक्स अपॉन में 180। अब देखो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, पाई अपॉन में 180 कोस, इसकी जगह क्या आ जाएगा x डिग्री। पाई x अपॉन में 180 किसके बराबर है, x डिग्री के बराबर। तो वापिस इसकी वैल्यू क्या रख सकते हैं, x डिग्री। तो इसकी जगह क्या पुट कर दिया, x डिग्री। तो डी बाई डी एक्स इक्वल आ जाएगा पाई अपॉन में 180 इंटू में कोस x डिग्री। चलो दोबारा देखते हैं इसको। y बराबर साइन x डिग्री दे रखा है तो डायरेक्ट इसका अवकलन ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये डिग्री के अंदर जब अवकलन ज्ञात करना होता है तो ये एंगल रेडियन में होना चाहिए, लेकिन ये डिग्री में, इसलिए इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, और 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई अपॉन में 180 डिग्री, और x डिग्री बराबर पाई अपॉन में 180 डिग्री इंटू में x डिग्री। डिग्री से डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा तो पाई x अपॉन में 180 ये किस में आ जाएगा, रेडियन में। ये आ गया रेडियन में, और ये x डिग्री की जगह क्या आ जाएगा, पाई x अपॉन में 180। यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या बनेगा, y बराबर साइन पाई x अपॉन में 180 डिग्री। अब ये रेडियन में हो गया। अब क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर तो डी बाई डी एक्स, वाई का हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और साइन का करेंगे या कोस x, x की जगह क्या है पाई x अपॉन में 180। अब अंदर वाले फलन का करेंगे पाई अपॉन में 180 कांस्टेंट है, इसको लेंगे बाहर, और x का x के रिस्पेक्ट में होता है 1, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन में 180, और इसको सिंप्लीफाई करने पर आ जाएगा डी बाई डी एक्स पाई अपॉन में 180 कोस पाई एक्स अपॉन में 180, और पाई एक्स अपॉन 180 डिग्री की जगह वापिस क्या लिख सकते हैं, x डिग्री। तो इसलिए फाइनली आंसर हो जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल पाई अपॉन में 180 इंटू में कोस x डिग्री।
y बराबर साइन एक्स, इसका अवकलन डी बाई डी एक्स इक्वल साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स। ये अवकलन कोस एक्स क्यों होता है, इसको प्रथम सिद्धांत से सिद्ध कर सकते हैं। देखो इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, ये क्या है स्वतंत्र चर और ये क्या है परतंत्र चर। x के मान पर y डिपेंड करता है, इसलिए इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट और इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये डिपेंडेंट, इसको बोलते हैं स्वतंत्र चर, इसको बोलते हैं परतंत्र चर। जब इसका मान में कुछ परिवर्तन करेंगे तो इसके मान में भी कुछ परिवर्तन होगा। जब x के मान में थोड़ा सा चेंज डेल्टा x का किया, तब देन y के मान में भी थोड़ा सा चेंज डेल्टा y होगा। व्हेन वी चेंज x के अंदर x प्लस डेल्टा x, देन स्मॉल डिफरेंस y प्लस में डेल्टा y। जब x के मान में कुछ चेंज करते हैं तो y के मान में भी कुछ चेंज होगा, क्योंकि x पर y डिपेंड करता है, इसलिए x में कुछ चेंज हुआ है तो y में भी कुछ चेंज होगा। डेल्टा x का चेंज इसमें हुआ है तो इसमें भी क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में डेल्टा y का चेंज हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, y प्लस में डेल्टा y इक्वल साइन x प्लस में डेल्टा y। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 माइनस में इक्वेशन 1, दो में से समीकरण एक को घटाने पर तो क्या आ जाएगा, y से y कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा, डेल्टा y इक्वल साइन x प्लस में साइन x प्लस में डेल्टा x माइनस साइन x। दो में से एक को घटाया तो y में से y कैंसिल आउट होगा तो डेल्टा y साइन x प्लस में डेल्टा x माइनस में साइन x। अब देखो लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x, ये इक्वल होता है डी वाई डी एक्स की। तो डेल्टा y के अपॉन में क्या चाहिए, डेल्टा x, साथ में लिमिट क्या चाहिए, डेल्टा x टेंस टू 0। इसलिए दोनों पक्षों को डेल्टा x से डिवाइड करके लिमिट लेने पर डेल्टा x टेंस टू 0, तो डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x और साथ में लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 इक्वल लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 साइन x प्लस में डेल्टा x माइनस में साइन x अपॉन में डेल्टा x। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें पता है डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x किसके इक्वल होता है, डी वाई डी एक्स की, और लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0। इसलिए क्या किया, दोनों पक्षों को डेल्टा x से डिवाइड कर दिया और लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 दोनों साइड में लेने पर। अब देखो यहाँ पर साइन c माइनस में साइन d, साइन c माइनस में साइन d, इसका फॉर्मूला होता है 2 कोस c प्लस में d बटा 2 और साइन c माइनस में d बटा 2। ये सूत्र लगा देंगे इसके अंदर, तो ये तो चेंज हो जाएगा, डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x चेंज हो जाएगा d बाई डी एक्स में इक्वल लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, ये c और ये d, c प्लस में d, x प्लस में x 2x प्लस में डेल्टा x अपॉन में 2, बाहर क्या है कोस इनटू साइन,
सी माइनस में डी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस में एक्स, एक्स प्लस में डेल्टा एक्स, सी माइनस डी, डी की जगह एक्स अपॉन में 2, अपॉन में क्या चल रहा है कंप्लीट के डेल्टा एक्स। एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको। y बराबर साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कोस एक्स। क्यों होता है इसको प्रथम सिद्धांत से सिद्ध कर सकते हैं। ये है स्वतंत्र चर, ये परतंत्र चर, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये होता है डिपेंडेंट। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में स्मॉल चेंज करते हैं तो इसमें भी स्मॉल चेंज होगा y में। तो x में स्मॉल चेंज किया x प्लस डेल्टा एक्स का, देन स्मॉल चेंज होगा किसके अंदर y में, y प्लस डेल्टा y। अब y के अंदर डेल्टा y, x में डेल्टा x, तो x प्लस डेल्टा x, दो में से एक को क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट किया, तो y से y कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा डेल्टा y, और साइन x प्लस डेल्टा x माइनस में साइन x। अब दोनों पक्षों में डेल्टा x का डिवाइड करेंगे, लिमिट लेंगे डेल्टा x टेंड्स टू 0। क्यों लेंगे, क्योंकि हमें पता है डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x, जब लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डी बाई डी एक्स होता है, इसलिए दोनों पक्षों में लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 और डेल्टा x से डिवाइड किया दोनों पक्षों को, ये चेंज हो जाएगा डी बाई डी एक्स में। अब साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 कोस सी प्लस डी अपॉन में 2 साइन सी माइनस डी अपॉन में 2। तो ये c और ये d, c की जगह वैल्यू रखी, c की वैल्यू क्या है x प्लस में डेल्टा x, और d की वैल्यू क्या है x, तो x x 2x डेल्टा x अपॉन में 2 साइन c माइनस डी, c माइनस डी, c माइनस में d अपॉन में 2, और कंप्लीट के अपॉन में क्या है डेल्टा x। तो d बाई डी एक्स इक्वल लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, अलग अलग अपॉन में करेंगे तो 2x को 2 से कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा x, बाहर क्या है कोस, तो x प्लस में डेल्टा x अपॉन में आ जाएगा 2, साइन x से x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा डेल्टा x अपॉन में 2, और कंप्लीट के अपॉन में क्या है डेल्टा x। तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 कोस x प्लस में डेल्टा x अपॉन में 2 इंटू साइन डेल्टा x अपॉन में 2 अपॉन में डेल्टा x। ये डेल्टा x इसके अपॉन में कर दिया, अपॉन में 2 और मल्टीप्लाई 2, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों किया, क्योंकि साइन थीटा अपॉन में थीटा रू बन जाएगी। अब देखो बाहर 2 भी तो चल रहा था इसके अंदर, तो यहाँ पर 2 भी आएगा, और यहाँ पर 2 भी आएगा, और यहाँ पर भी 2 आएगा, क्योंकि ये 2 फॉर्मूले का है, तो 2 यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा, और 2 ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 कोस x प्लस में डेल्टा x अपॉन में 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इंटू में 1। अब डेल्टा x किसकी ओर अप्रोच कर रहा है 0 की ओर, तो डेल्टा x बराबर 0 रखते हैं इसके अंदर, तो क्या आएगा कोस x प्लस में 0 अपॉन में 2, तो आ जाएगा कोस x। अब ये फॉर्मूला होता है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन में थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1। तो ये अप्रोच अप्लाई किया, यहाँ पर साइन थीटा था, जैसा एंगल है अपॉन में भी वैसा होना चाहिए, तो डेल्टा x था इसलिए 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये साइन थीटा अपॉन में थीटा का रूप बन गया, इसलिए इसकी वैल्यू होगी 1। तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो कोस x प्लस डेल्टा x अपॉन में 2,
और डेल्टा एक्स किसकी ओर अप्रोच कर रहा है, 0 की ओर, तो यहाँ पर 0, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे, 0, 0 प्लस में एक्स कोसेक, इसलिए साइन एक्स का अवकलन होता है कोसेक्स। अगला कंसेप्ट y इक्वल साइन एक्स साइन 2x और साइन 3x। जब भी दो या दो से अधिक फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए दोनों पक्षों में क्या लेंगे, लॉग। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर इसको मान ली समीकरण नंबर 1, तो log y ई आधार पर, तो log ई आधार पर साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। अब log का एक फॉर्मूला होता है log ई आधार पर m इंटू एन इंटू पी। जब मल्टीप्लाई में होता है तो एडिशन में आ जाता है log ई आधार पर m, log ई आधार पर n, तो log ई आधार पर p। log ई आधार पर y इक्वल log ई आधार पर साइन एक्स प्लस log ई आधार पर साइन 2x प्लस log ई आधार पर साइन 3x। टू डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब log y का करेंगे तो 1 अपॉन में y और y का हो जाएगा डी बाई डी एक्स। log x का 1 अपॉन में x, तो 1 अपॉन में साइन x, और साइन x का करेंगे कोस x। पहले क्या किया, log का होता है 1 अपॉन में x, x की जगह साइन x, तो 1 अपॉन में साइन x। अब साइन x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस x, और x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा, log x का 1 अपॉन में x, तो 1 अपॉन में साइन 2x, और साइन 2x का हो जाएगा कोस 2x, और 2x का हो जाएगा 2 प्लस log साइन 3x, तो 1 अपॉन में साइन 3x, log x का 1 अपॉन में x, x की जगह साइन 3x, और साइन 3x का हो जाएगा कोस 3x, इंटू में 3x का 3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में y डी बाई डी एक्स इक्वल कोस बटा साइन कोट एक्स, कोस बटा साइन कोट 2x, 2 कोट 2x, 3 कोट 3x, तो डी बाई डी एक्स इक्वल वाई कोट एक्स, 2 कोट 2x, 3 कोट 3x, और y की वैल्यू वापस यहां से पुट कर देंगे इसके अंदर। y की जगह वापस आ जाएगा साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। चलो दोबारा देख लेते हैं इस क्वेश्चन का तरीका कैसे करना है इसको। जब भी दो या दो से अधिक फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाए तो log लेके भी कर सकते हैं, इसको u इंटू वी इंटू डब्ल्यू से भी कर सकते हैं, लेकिन log लेने से आसान हो जाएगा। जब दो से अधिक फंक्शन है तो क्या करेंगे, log लेंगे दोनों पक्षों में, तो दोनों पक्षों में log लेने पर, और log की प्रॉपर्टी क्या होती है, जब मल्टीप्लाई में होता है तो log किसमें हो जाएगा, एडिशन के अंदर। तो ये m n और इसको मान लिया p, तो log m प्लस log n प्लस में log p,
तो log e आधार पर y बराबर log sin x, log sin 2x और log sin 3x प्लस में आ जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर log y का पहले क्या करेंगे, log का करेंगे, log का हो जाएगा 1/y। अब y का करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो d बाई डी एक्स। साइन log का 1/x तो 1/sin x, sin x का cos x और x का x के रिस्पेक्ट में 1, log का 1/x तो x इज sin 2x और sin 2x का cos 2x और इस 2x का कितना आ जाएगा 2 प्लस log sin 3x तो 1/sin 3x और sin 3x का हो जाएगा cos 3x और 3x का हो जाएगा 3। अब इनको क्या करते हैं सिंप्लीफाई, 1/y डी बाई डी एक्स इक्वल तो cos बटा साइन कोट x, ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 कोट 2x, ये बन जाएगा cos बटा साइन कोट कोट 3x, ये 3 आ जाएगा बाहर, तो 3 कोट 3x। अब ये y डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, y की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन 1 से पुट कर देंगे अंदर, तो क्या आ जाएगा साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x, y का मान यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, y इक्वल रूट x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3। अब इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए रूट के अंदर तो क्या करेंगे, लोग लेंगे, दोनों पक्षों में लोग लेने पर, दोनों पक्षों में लोग लेने पर लोग e आधार पर y log e x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन में x माइनस में 3 और रूट का मतलब होता है इसकी पावर 1/2। log की प्रॉपर्टी होती है log e आधार पर m की पावर n, तो पावर आगे आ जाती है n log e आधार पर m। ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ये m की पावर n पावर आगे आ जाएगी, तो क्या होगा log e आधार पर y 1/2 log x माइनस 1 x माइनस में 2 अपॉन में x माइनस में 3। अब इसके अंदर दोबारा प्रॉपर्टी लग रही है log m इंटू n और अपॉन में m बटा n, इसमें 2 प्रॉपर्टी और अप्लाई होगी, एक तो log mn, log m प्लस में log n, तीसरी प्रॉपर्टी log e m अपॉन में n, log e आधार पर m माइनस में log e आधार पर n। देखो इसको मान लिया m, इसको मान लिया n, m इंटू n, तो ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे log m प्लस में log n। अब कंप्लीट को मान लिया m अपॉन में n, m अपॉन में n, तो log m अपॉन में n log m माइनस में log n, तो क्या हो जाएगा log e आधार पर y 1/2 log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 log m प्लस में log n माइनस ये m अपॉन n, तो यह आ जाएगा माइनस log x माइनस में 3, तो ये m अपॉन में n और log m इंटू n दोनों प्रॉपर्टी अप्लाई की, पहले इसमें अप्लाई कर दिया log m इंटू n, तो log m प्लस में log m, फिर अपॉन में है तो माइनस n x माइनस में 3। अब क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने,
1/y, y का हो जाएगा d/dx, 1/2, log का 1/x, x माइनस 1, और x माइनस 1 का करेंगे तो x का हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0, 1 माइनस में 0 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा सेम, ये आ जाएगा 1/x-2 माइनस 1/x-3, इसका हो जाएगा 1/x-2, और इसका करेंगे आएगा 1 माइनस में 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से सेम ही आएगा, माइनस 1/x-3। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलो एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको। पहले जब भी रूट के अंदर कोई फंक्शन आ जाए तो क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए इसको लॉग ले लेते हैं दोनों पक्षों में, और रूट का मतलब होता है किसी की पावर 1/2, जो वेरिएबल दे रहा है उसकी पावर 1/2 लॉग ले लिया, और लॉग के अंदर m की पावर n होती है तो पावर आगे आ जाती है, तो 1/2 को आगे शिफ्ट कर दिया और लॉग अंदर वाला फंक्शन आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर m/n और m/n दो प्रॉपर्टी लग रही है। पहले क्या लगा है इसके अंदर, log m माइनस में log n, तो log m माइनस में log n, तो ये log m और माइनस में log n, और फिर वापिस इसके अंदर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है log m इंटू n, तो log m प्लस में log n, तो log m और प्लस में log n, तो माइनस में log x-3। अब क्या करेंगे, x के हिसाब से अवकलन करेंगे, log y का 1/y, y का हो जाएगा d/dx, 1/2 बाहर था, इसका करेंगे 1/x, इसका करेंगे 1/x, इसका करेंगे 1/x, x की जगह x-1, x-2, x-3, और x का करेंगे तो इंटू में करेंगे 1, और 1 माइनस में 0 1 आएगा, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। तो d/dx इक्वल, ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में y/2, एलसीएम आ जाएगा x माइनस में 1, x माइनस 2, x माइनस में 3, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, x माइनस 2, x माइनस 3। अब x माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2 से x माइनस 2, तो x माइनस 1, x माइनस 3। अब x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल होगा तो माइनस x माइनस 1 और x माइनस में 2, और y की वैल्यू यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। इसको आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ तक कर दे तो भी सही है, और आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगला कंसेप्ट, y इक्वल रूट के अंदर 1 माइनस में cos 2x और 1 प्लस में cos 2x, फाइंड dy/dx। अब देखो यहाँ पर 1 माइनस cos 2x दिख रहा है तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर cos 2x बराबर होता है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x, तो यहां से वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको इधर ले आएंगे प्लस का, और इसको इधर ले जाते हैं तो माइनस का, तो 2 साइन स्क्वायर x बराबर हो जाएगा 1 माइनस में cos 2x, और cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहां से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर x बराबर माइनस का एक इधर आएगा तो प्लस का 1 प्लस में cos 2x। ये दोनों मान यहाँ पर पुट करेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, √1 माइनस cos 2x, इसकी जगह आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x, और इसकी जगह आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर का बाहर आएगा साइन x, cos स्क्वायर
एक्स रूट से बाहर आएगा कोस एक्स, और साइन बटा कोस टेन एक्स। अब अवकलन कर देंगे डी बाई डी एक्स, टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है, 1 माइनस कोस टू एक्स का फॉर्मूला। तो कोस टू एक्स का होता है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस, और इसको इधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस टू एक्स, और यहाँ से कोस टू एक्स बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये माइनस का एक इधर आएगा तो प्लस का, तो 2 कोस स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 प्लस में कोस टू एक्स। ये दोनों मान यहाँ पर रख देंगे तो क्या बनेगा, y बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 कोस स्क्वायर एक्स, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स का रूट लेंगे साइन एक्स, कोस स्क्वायर एक्स का रूट लेंगे कोस एक्स। तो साइन बटा कोस किसके बराबर हो गया, टेन के, क्योंकि साइन बटा कोस 10 होता है, टेन एक्स। अब एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो y का डी बाई डी एक्स और टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स।